अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुश आमदीद। ड्रामास प्रोमो के साथ हम हाजिर हैं। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मेरा रब बारिश की एपिसोड में आपने देखा हारिस बहुत सी उलझनों में उलझ चुका है। वो मौलाना के पास आकर अपनी उलझनों का हल पूछता है, जिस पर वो कहते हैं अगर अल्लाह ने तुम्हें उसके लिए मुंतखब ना किया होता तो तुम उलझनों का सिरा तलाश करते यहाँ तक ना आते। अगर तुम उसके काबिल नहीं हो तो खुद को उसके काबिल बना लो। तो चलिए व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं प्रोमो की जानिब। ड्रामा सीरियल मेरा रब बारिश एपिसोड 13 में आप देखेंगे हारिस आयशा से बहुत खुश है। वो उसे कहता है जिस इंसान का हर अमल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो वो जन्नत में क्यों नहीं जाएगा। तो जवाब में आयशा कहती है इसलिए तो कहती हूँ खुद को इस हिस्से का हकदार बनाएं। वो जन्नत भी कैसी जन्नत जहां आप मेरे साथ ना हो। आयशा की इन बातों के बाद हारिस बहुत गहरी सोच में पड़ गया है और आखिर अब यही सोच उसकी जिंदगी तब्दील करने वाली है। सुबह फजर की नमाज के वक्त जब आयशा उठती है तो हारिस को अपने बिस्तर पर नहीं पाती। वो कुछ पल के लिए घबरा सी जाती है और फिर हारिस उसके सामने मौजूद है जो अल्लाह से मुलाकात का शर्फ हासिल कर रहा है। हारिस को यूं नमाज पढ़ता देखकर आयशा बहुत खुश हुई। आखिर आयशा ने मिला ही दिया हारिस को अपने रब से। तो अगले सीन में आप देखेंगे निम्रा आयशा पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही है। वो आयशा से कहती है आयशा, क्या फैजी तुम्हारे घर पे बचपन से नहीं रह रहा? हारिस भी सामने मौजूद है तो आयशा जवाब में कहती है हाँ, पर ये बात तो मैंने तुम्हें बताई थी। ये जवाब सुनते ही निम्रा फट से हारिस को कहती है सुन लिया तुमने? क्या ये उससे भी पर्दा करती होगी जो बचपन से ही उसके साथ ही रह रहा है? ये सारे पर्दे का ढोंग सिर्फ हमें मुतासिर करने के लिए है। आयशा ये बातें सुनकर हैरान है और आखिर ये बातें उसके दिल को छल्ली कर देती हैं, क्योंकि अभी तक हारिस फैजी को एक बच्चा समझ रहा है। उसे नहीं मालूम कि फैजी कितना बड़ा है। पर व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि हारिस आयशा की कोई भी बात सुनने से पहले अपनी बहन निम्रा की बातों पर यकीन कर लेगा? क्या वो बदगुमान हो जाएगा? हमें अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। मजीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।